हाँ दोस्तों, टीचर्स भारद्वाज में आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कैश फ्लो होता क्या है। जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं उसके। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कैश फ्लो। ठीक है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जनवरी तो वो जनरली का अकाउंट्स के केसेज में 1 अप्रैल तो 31 मार्च ही होता है। कैश इक्विवेलेंट हमारे होते क्या? आप पूछेंगे कैश तो हमें पता है क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट होते हैं हमारे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में जो पैसा पड़ा है वो एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें से ओवरहेड जो बैंक से हमने फालतू ले रखा है करंट अकाउंट के केसेज में होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिलाइजेबल विद इन 3 मंथ इज मार्केटेबल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो हमारी वो, ठीक है, जिनको हम 3 महीने के अंदर रियलाइज़ कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो समझ आया कितनी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग जो वर्क से होते हैं, जो वो काम हम करते हैं उससे हमें जो पैसा आता है वो। इन्वेस्टिंग जो असेट्स सेल या परचेज कर देते हैं बिच में वो, ठीक, बेकार हो जाती है खरीद, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फिक्स असेट्स होती हैं जो हमारी वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग जो हम लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर शेयर, ठीक है, फाइनेंस कराते हैं अपनी कंपनी को, उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। शेयर, डिबेंचर, लोन, ठीक है, वो होते हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू कहाँ से आती है? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, इसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं दोनों बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम होती है, या मेथड डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कैश सेल्स, हमने कैश सेल कर दी वो आ जाएगी। ठीक है, माइनस में कैश परचेज वो कर देंगे। कलेक्शन हुआ, कुछ डेटर से कुछ पैसा आया वो ऐड कर लेंगे, माइनस कर दी। क्रेडिटर को कुछ पैसा दिया वो माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस पे करें, बिजली का बिल, खर्चे, वो एक्सपेंसेस को ओवरहेड भी बोलते हैं। बिजली का बिल, रेंट एक्सपेंसेस, पानी का बिल, शॉपकीपर एम्प्लॉय की पेमेंट, वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट कर दी, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब आता है इसमें एक और पॉइंट आता है, ये भी आता है कि एम्प्लॉय को लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी, उस एम्प्लॉय को लोन दिया वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो कंपनी से रिलेटेड खर्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे टैक्स पेड, तो आना क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है हमारा? इनडायरेक्ट मेथड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, अगर प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस के में जो बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का वो ले लेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, आफ्टर टैक्स है, तो पहले उसे बिफोर टैक्स करेंगे फिर इसमें लिखेंगे। ठीक है, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस कुछ जो होते हैं हमारे, उनको इसमें एड्स उल्टा करते हैं। इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक्सपेंसेस हैं जो उनको ऐड कर लेंगे, हमारे पास से पैसा गया नहीं है लेकिन हम घटा चुके हैं, तो उनको अब क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने कैश में दिया किसी को नहीं, तो इसको ऐड कर लिया जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो राइट ऑफ, जो कंपनी को स्टार्ट करने के समय जो खर्चे होते हैं वो हर साल एक साथ इकट्ठा नहीं कर, इकट्ठा कंपनी लॉस को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकती, हर साल उनके अपने रूल होते हैं। 10% हर साल इसमें राइट ऑफ करेंगे, कुछ हर साल इतना राइट ऑफ करेंगे, तो कंपनी राइट ऑफ करती है हर साल। उसको हमने कैश में नहीं देते, कंपनी अपना प्रॉफिट कम कर लेती है। ठीक है, प्रॉफिट कम कर लेते जाके हमें टैक्स कम देना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है अगर आपने पहले खर्चे कर रखे हैं तो आपको ऐसा करने का हक है। ठीक है, तो ये होते हैं पहले में से, किसी को देने नहीं पड़ते, इनको भी ऐड कर लिया जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे हमारी मशीनरी थी 1 लाख रुपये, 90,000 की, इस साल हो गए, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाई, हमने किसी को दिया, वैल्यू कम हो जाती है चीज़ों की, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, गुडविल ऑफ राइट ऑफ। गुडविल, हमने किसी का बिजनेस खरीदा, गुडविल कैसे राइट ऑफ करने, गुडविल के अलग रूल है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अभी मैंने बताया था कि लोन वोन लेते हैं, फंड रेज करते हैं, कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फाइनेंसिंग में चला जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स,
इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्ट किया है हमने कहीं, हमारा काम किसी चीज़ का है, हमारा काम है किसी एल्युमिनियम इंगट बनाने का, एल्युमिनियम का काम एल्युमिनियम इंगट बनाने का, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंगट तो है ही नहीं हमारी। जो ऑपरेटिंग में क्या जाता है, जो हमारी कल बिजनेस जो कर जिस चीज़ का कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चे। अब ये कोई बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, सेल एसेट्स बेचती है हमारी, बिजनेस से लिए इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का नहीं। जो हम काम करते हैं ऑपरेट करते हैं उसका नहीं, ये अलग है, ठीक है। सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को ऐड कर लेंगे। इंटरनेट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, तो किसका पार्ट है, पेड करें हम तो हमारा किसका है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। फाइनेंस ले रखा, किसी से हमने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे किया है, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर लेंगे, ठीक, करंट ईयर के को, और लेस कर देंगे डिविडेंड पेड टू शेयर, ठीक है, लेस टू डिविडेंड पेड टू शेयर, ठीक है, माइनस कर देंगे डिविडेंड। डिविडेंड जैसे हमने शेयर इशू कर रखे हैं, फाइनेंस कर रखे हैं, फाइनेंस कुछ पैसे ले रखे हैं शेयर इशू करने के थ्रू, तो उस पर प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं शेयर होल्डर हमारे, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड पे कर देंगे हम किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। उसे ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, तो इसलिए इसमें से ऑपरेटिंग में से इसको ऐड कर लिया जाएगा। अब आते माइनस कर देंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जो उनकी, जो हमारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, तो उसको इसमें से क्या करेंगे, उसको माइनस ही कर देंगे, हम इसको ऐड ही क्यों करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम हुई, जो हमने हमने इन्वेस्टमेंट करके किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उससे कोई हमें इनकम हुई, उसको माइनस कर देंगे। इसको ऐड कहाँ करेंगे, इनको यहाँ से माइनस कर देंगे, इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिविडेंड मिला यहाँ से माइनस कर लेंगे, इन्वेस्टिंग में ऐड कर लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे देखेंगे, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट, अगर इंक्रीज इन करंट असेट्स में कोई इंक्रीज हुआ है तो उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज इन करंट असेट्स में कुछ हुआ है तो उसे प्लस कर लेंगे। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ में कुछ हुआ है तो ऐड कर लेंगे। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कुछ हुआ है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। कैश बिफोर टैक्स, ठीक है, कैश बिफोर टैक्स आ जाएगा, माइनस टैक्स पे कर देंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये दी थी हमारी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक बार फिर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। इसके मैं डाउट के गारंटी से लेता हूँ, ये देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। बात है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं हमारी, ठीक है। बात है ये रही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स हमारी सेल करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, सेल या परचेज करते हैं, किस में आती है, इन्वेस्टिंग में। प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड कर लेंगे, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। इनकम रिसीव करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, वो इनकम ऐड हो जाएगी, ठीक है। किसी को हमने लोन किसी को एडवांस गिवन टू लोन, एडवांस एंड लोन गिवन टू थर्ड पार्टी, किसी को दे रखे हैं एडवांस एंड लोन, हमने किसी को क्या दे रखे हैं, एडवांस एंड लोन हमने किसी थर्ड पार्टी को दे रखे हैं, ठीक है। कैश एडवांस एंड लोन हमने किसी थर्ड पार्टी को दे, अगर यही केसेस हम एम्प्लॉय को देते हैं एडवांस और लोन, तो किस में चले जाएगा, ऑपरेटिंग इसमें है तो इसमें आएगा, ठीक है। कैश रिसीव अगेंस्ट, जो लोन दे रखा है उसके अगेंस्ट कैश रिसीव होता है, उसको ऐड कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अगर देते हैं तो हम कैश गया ना हमारे पास से देते टाइम और लेते टाइम आया, ठीक है। अब आता है कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, हमने कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है, ये भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी, उसके अगेंस्ट हमें कैश मिलता है, वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके करने के बाद क्या आ जाए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, खत्म। अब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लास्ट पार्ट हमारा। फाइनेंस बहुत सिंपल है, शेयर इशू ऑफ शेयर करते हैं, कैश हमारे पास आएगा, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैश चला जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैश गया, ठीक है। इशू ऑफ रिसीविंग ए लोन पे क्या पैसा आया, ऐड कर लेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस कर देंगे, इस लोन पे पेमेंट करते हैं, शेयर जो इशू करे उस पर प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, डिविडेंड देते हैं, ठीक है, वो माइनस कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है उसे ऐड कर लेंगे, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम ऐड या लेस कर देंगे, अगर इशू पे है तो ऐड कर लेंगे और रिडम्पशन पे है तो माइनस कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। इसके बाद आ जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अब हम इनडायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, या सीए का हो या बीकॉम का हो या हमारा 12th का हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे देखने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।